जय हिंद। यूं तो YouTube से मिलते कई तरह के ज्ञान हैं जिससे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बन सकते विद्वान हैं। पर कुछ लोग इसके दुरुपयोग से बनना चाहते धनवान हैं। YouTube द्वारा वो समाज को पहुंचा रहे नुकसान हैं। अभी के समय में YouTube ज्ञानवर्धन और मनोरंजन का एक बहुत ही बढ़िया माध्यम माना जाता है। ज्ञानवर्धन हेतु बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक YouTube देखते हैं। पर पिछले कुछ दिनों में मैंने YouTube पर कुछ ऐसे चैनल्स पाए हैं जिनमें कई तरह के वल्गर वीडियोस डाले गए हैं और कई सारी कामोत्तेजक बातें की गई हैं। और ताज्जुब की बात तो यह है कि उन चैनलों को चलाने वालों में कुछ महिलाएं शामिल हैं जिन्हें हमारे समाज का मुख्य सहारा माना जाता है और जिनके सम्मान में हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। इन यूट्यूबर्स को शायद ये पता नहीं कि इनका ये काम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 67 के अकॉर्डिंग पनिशेबल ऑफेंस है, यानी दंडनीय अपराध है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 67 कहता है कि whoever publishes or transmits or causes to be published or transmitted in electronic form any material which is lascivious or which appeals to the prurient interest, or if its effect is such as to tend to deprave and corrupt persons who, having regard to all the relevant circumstances, are likely to read, see, or hear the matter contained or embodied in it, shall be punished upon first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, and with fine which may extend to 5 lakh rupees, and in the event of second or subsequent conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years, and with fine which may extend to 10 lakh rupees। यानी संक्षेप में कहें तो जो भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई ऐसी सामग्री प्रसारित या प्रकाशित करता है या करवाता है जो कामुक हो या जो यौन इच्छा को उत्तेजित करती हो, और जो सामग्री को पढ़ने, देखने या सुनने वाले के मन को दूषित कर सकती हो, उसे पहली बार दोषी साबित होने पर 3 वर्ष तक के कारावास और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा, और दूसरी बार या उसके बाद दोषी साबित होने पर 5 वर्ष तक के कारावास और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा। इन यूट्यूबर्स के बारे में मैं ये कहूंगा कि पैसों की लालच में युवाओं को बहकाने का इनका प्रयास है, जिससे कई युवाओं को सुख का होता एहसास है। इससे तन से वीर्य का हो जाता निकास है और समाज की युवा शक्ति का होता काफी ह्रास है। यह समझना होगा कि युवाओं को बहकाने का ये जो कर रहे काम है, उससे युवा कई अपराधों को दे सकते अंजाम हैं, जिसके इन यूट्यूबरों को भी चुकाने पड़ सकते दाम हैं, और आप भी उन अपराधों के भुगत सकते दुष्परिणाम हैं। जिन युवाओं को ये बहका रहे हैं उनके बारे में इन्हें यह सोचना चाहिए कि कामोत्तेजित होकर जब वो युवा करेंगे यौन शोषण और बलात्कार, तो कई लोग उन अपराधों के हो सकते हैं शिकार, जो हो सकते हैं ये यूट्यूबर या फिर इनके रिश्तेदार, और तब इन्हें मिल सकते हैं परेशानी और दुख अपार। मैं सभी नौजवानों और युवाओं से भी कहूंगा कि संभोग को भले ही कई लोगों ने आनंद का माध्यम माना है, पर इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना वंश बढ़ाना है। संभोग में अक्सर लिप्त होना खुद को अधर्मी बनाना है और कई रोगों से ग्रसित होकर अंततः पछताना है। इसलिए जीवन में संयम रखें। याद रखें, संयम से ही उन्नति का होता उचित रफ्तार है। संयमित व्यक्ति में विभिन्न क्षमताओं का होता भंडार है। अनुशासन के बिना तो जीवन हो जाता बेकार है, सो हर व्यक्ति को संयम रखने की दरकार है। इसलिए जीवन में संयम रखें। इस संसार में जो भी व्यक्ति सफल होकर प्रसिद्ध या लोकप्रिय हुआ, उसके जीवन में संयम रहा। सफलता परिश्रम के साथ आत्मानुशासन मांगती है। सफलता परिश्रम के साथ आत्मानुशासन मांगती है। अनुशासित व्यक्ति को ही एक दिन पूरी दुनिया जानती है। इसलिए जीवन में आत्मानुशासन होना बहुत जरूरी है। मैं सरकार से भी ये कहूंगा कि समाज में अश्लीलता फैलाकर जो बनना चाहते हैं धनवान,
जिनकी वजह से शक्तिहीन बन जाते हैं कई नौजवान, जिनसे हैवानियत और अपराध बढ़कर कई लोग गंवाते हैं जान, उन अश्लील चलचित्र बनाने वालों हेतु सजाए मौत का हो प्रावधान। मैं आप सबों से भी ये कहूंगा कि अधर्म करना तो गलत है ही, अधर्म को चुपचाप होते हुए देखना भी गलत है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सोसाइटी डज नॉट गो डाउन बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द क्रिमिनल्स बट बिकॉज ऑफ द इनएक्टिविटीज ऑफ द गुड पीपल। सो स्मरण रहे, अधर्म को यूं ही देखकर यदि आप रह जाते हैं खामोश तो समाज के पतन में काफी हद तक है आपका दोष। ऐसी खामोशी से अपराधों के शिकार होते हैं निर्दोष, जो हो सकते हैं आपके परिजन, जिससे उड़ सकते हैं आपके होश। सो अधर्म का विरोध करें। YouTube पर जब भी ऐसे अश्लील चैनल्स को पाएं तो उन्हें रिपोर्ट करें। उन्हें रिपोर्ट कैसे करना है ये आप सर्च कर सकते हैं, हाउ टू रिपोर्ट अ YouTube चैनल, या फिर मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट में। तो इन्हें रिपोर्ट करें ताकि इन चैनलों पर प्रतिबंध लगे और युवा जो कि समाज के भविष्य है को इन चैनलों के दुष्प्रभाव से पथभ्रष्ट और बर्बाद होने से बचाया जा सके। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन चैनलों को रिपोर्ट करें और जल्द से जल्द इन चैनलों पर प्रतिबंध लगे, जिससे ज्यादा युवा पथभ्रष्ट होने से, बर्बाद होने से और अपराधी बनने से बचाए जा सके और हमारे समाज की युवा शक्ति इन चैनलों के दुष्प्रभाव से बर्बाद होने के बजाय समाज के विकास में और राष्ट्र के उत्थान में अच्छी तरह काम आ सके। धन्यवाद। जय हिंद।